सोच तो यही भी बेटी हो जाए, वो बेटी को नहीं हो। बढ़िया में गुड़िया पड़ी तो वो इतनी बुरी हालत में रोने लग रही, तो वो मैं कि भाई इसको उसको गुड़िया को तो कोई भी कौन देख सके रोती को, इतनी हालत में रोवे। लड़कों से तो बहुत बड़े चढ़ गए हुए बेटी जो कोई मानने जाता हो, और ना लड़कियां तो एक भगवान का रूप हो, खुशी का तो वो है ही कोई कितना दाई देर नान लाग रही है। किसी से बच्चे ज्यादा हो जाओ, किसी कारणवश वो पाल कौन सके तो किसी को वैसे दे दो, बढ़िया मिन मत फेंके कोई। मैं तो अपना सौभाग्य मानता हूँ कि ऐसी घर में मेरी रिश्तेदारी हुई थी। साथियों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ आपका अपना जगदीश सचिजा, और फिलहाल मौजूद हूँ उकलाड़ा में, जहाँ आप लोगों ने देखा कि लगभग हरियाणा हिंद देश में चर्चा का विषय बना के जो झाड़ियों में गुड़िया मिली, और उस गुड़िया को जिन्होंने गोद लिया वो है जट्टा संभाल के ब्लॉक सचिव सतीश डूडी। वो हमारे बीच में है और आज उकलाड़ा इनका आगमन हुआ था। अभी इनसे जान भी लेते हैं क्या कुछ उनकी सोच रही कि जो नहीं तो लड़के के पीछे आज भी हमारा चाहे समाज कितना अग्रणी क्यों ना होगा, लेकिन बेटे को हम प्राथमिकता देते हैं। लेकिन बात करें तो आज बेटी को सम्मान देने की बात की है, तो किस तरीके से देखते हैं? राम राम जी। राम राम जी। डूडी जी, क्या कुछ रहा कि मतलब आपने बेटी को और उस बेटी को जिसने समाज नहीं एक परिवार ने तिरस्कार दिया था? गुड़िया का जी, गुड़िया तो वो जो झाड़िया में गुड़िया पड़ी तो वो इतनी बुरी हालत में रोने लग रही, तो वो मैं कि भाई इसको उसको गुड़िया को तो कोई भी कौन देख सके रोती को, इतनी हालत में रोवे कोई भी होगा चाहिए। तो वो वीडियो देखते ही घर सारों सहमति करी, भी बताओ भी जैसे आपकी इस पूरे परिवार की सहमति है तो या गुड़िया आप लिया, तो सारा घर का न्यू गयो भी ठीक है, बहुत बढ़िया काम है, तो भी गुड़िया लिया आप पढ़ जाए। ठीक है। तो बेटी को जिस तरह गोद लिया, आपके पहले कितने बच्चे हैं? पहले एक लड़का है मेरे। एक लड़का, वो कितने साल का है? वो 12 साल का। 12 साल का। तो क्या मतलब पहले शुरुआत में एक ही बच्चे के तक सीमित थे, या मतलब कोई ऐसा सोचन था कि भाई और भी बच्चे हो? नहीं, यह बात कौन सोची कभी, ये नहीं सोची, क्योंकि मतलब क्या पहले ये कोई थी मन में कि बेटा ही हो, और बेटा हो गया तो उसके बाद में कोई ऐसा ना सोच तो यही भी बेटी हो जाए। अच्छा, फिर बेटी हुई को नहीं, बेटा हो गया, आगे फिर दोबारा सोच शुरू करी तो मैं फिर भी बेटा ही हो, बेटी को नहीं हो। ऐसे मन में धारणा आ गई कि बेटा ही होगा, बेटी नहीं होगी। तो फिर बेटी को जो आज गोद ली है, तो इसको किस तरीके से मानते, क्या कुछ इसका उद्देश्य लेकर के चले? वो तो गुड़िया की किस्मत ही, और नाम भी किस्मत ही पर काट दिया गुड़िया। अच्छा, किस्मत अपन मिल गई, बहुत बढ़िया बात। कितने दिन की बेटी की थी जब आपने गोद ली? उस दिन 7 दिन की थी। 7 दिन की थी। तो प्रशासन से जिस तरीके से गोद लेना, क्योंकि अगर नहीं तो हम और तरीके से बच्चे को गोद लेते तो एक लंबा प्रोसेस है, तो आप लोगों को इसमें किस तरीके से फायदा मिला? मैं तो उनके घर तक पहुंच गया और उनसे ही गोद ली है, किनके लीगल घर? तरीके से। जो जिसने झाड़ियां फेंकी वो उनके अच्छा, माँ बाप से गोद ली। उनके माँ बाप से गोद लिया। वो कहाँ का परिवार था? वो हिसार का है। हिसार का परिवार था। तो उनसे कारण पूछा भाई क्यों ऐसे हालात हुए, या बच्चे ज्यादा थे, क्या कारण रहा था? उनके पहले 2 लड़के हैं, 2 लड़की है, 4 और एक 5वीं होगी। 5 साल में 5 बच्चे हो रहे हैं उनके। अच्छा, तो इस कारण वो बोलते भी मेरे पालन पोषण को नहीं है भी कोई भी इस गुड़िया ने देवे तो ले इसको भी, पहले तो हमारी गलती होगी, बाकी भी ये गुड़िया को जब कोई गोद लेना चाहे तो हम खुशी से दे दें, तो बहुत भी बढ़िया बात है। और मैं ये गुड़िया जब ले जब आप लीगल तरीके से दो, ठीक है। हाँ, ऐसे कौन दूँ, तो फिर कोई बात को नहीं, ठीक है। तो उन्होंने अपनी जो कागज कार्रवाई थी वो करवा दी और मैंने मेरी करवा गए, और तहसील में पूरी लीगल तरीके से वो गुड़िया ले गए और अपने घर आ गए। वो गोदनामा करवा लिया? हाँ, बिल्कुल। तो परिवार में और भी आपका भाई बहन, कितने भाई बहन? 4 बहन भाई। अच्छा, तो आप अकेले 2 भाई 2 बहन? 2 भाई 2 बहन। 2 भाई 2 बहन। तो जो बेटी की एक मानते हैं कि कभी भी जो इतना समाज अग्रणी हो चुका है और बेटी लड़कों के बराबर है, तो इसमें कहीं ना कहीं कोई फर्क देखने को मिला आपने? लड़कों से तो बहुत बड़े चढ़ गए हुआ बेटी जो कोई मानने जाता हो और ना मानने तो किसी को ना मानना, उनकी ये सोच लो। बाकी लड़कियां तो एक भगवान का रूप हो। तो आज परिवार के अंदर बेटी आ चुकी, किस तरीके से देख रहे हैं? देखने का तो कोई खुशी का तो वो है ही कोई भी कितनी बता सका खुशी, इतनी परिवार में खुशी हो रही है भी। जो भी वीडियो देखा है ये भी तो 2-3 दिन हो गए भी आने जाना रंग इतना बधाई देना लग रही है कि उन्हें आप एक्सपेक्ट भी कौन कर सका, क्योंकि एक चर्चित चेहरा आपका भी है,
जहाँ क्योंकि चुनाव के अंदर, लोकसभा चुनाव के अंदर आपका जो संगठन था जट्टा संभाल, पगड़ी संभाल जट्टा का एक विरोध करने के अंदर आप लोगों का एक अहम योगदान रहा, और आज बेटी के कारण एक पूरा मतलब आप चर्चा में रहे, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं कि समाज में आज अग्रणी चेहरा बने बेटी का? आपका भी, क्योंकि जब बेटी तो है, बेटी के कारण आज आपका चेहरा अग्रणी हो चुके हैं। नहीं, मेरे को राजनीति में कोई मतलब नहीं है। नहीं, राजनीति नहीं, लेकिन एक राजनीति तो एक न्यारी चीज है। वो तो आपने जट्टा से पगड़ी संभाल जट्टा के तहत जो विरोध प्रदर्शन भी आप लोगों की अग्रणी भूमिका रहती थी, आज बेटी के माध्यम से भी आपका चेहरा एक जाना पहचाना हो गया देश के अंदर। उसके लिए मैं आपकी तरफ को और पूरे देशवासियों को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां देना चाहता हूँ। तो और कुछ संदेश देंगे बेटी के लिए? बेटी को तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि पूरे ब्रह्मांड को भी ऐसा काम इन्होंने कर दिया आगे, और इसी कोई घटना करो तो वैसे तो बहुत ही गलत है, अपराध है। उससे अच्छा तो भी किसी से बच्चे ज्यादा हो जाओ, किसी कारणवश वो पाल कौन सके तो किसी को वैसे दे दो। छोटी आजकल सोशल मीडिया जमाना चल रहा है, तो सोशल मीडिया पर कोई भी वीडियो डाल के बोल दो ये हमारे इतने बच्चे हैं, हम इनका पालन पोषण नहीं कर सकते, तो कोई भी लेना चाहो तो इस गुड़िया को ले सकता है। इस लड़के या लड़की जो भी हो उनको कोई ले सकता है। वैसे ही नजरिया झाड़ी जाओ, मैंने मत फेंके कोई संदेश दो। तो और कुछ संदेश देंगे बेटी के लिए? बेटी को तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि पूरे ब्रह्मांड को भी ऐसा काम इन्होंने कर दिया आगे, और इसी कोई घटना करो तो वैसे तो बहुत ही गलत है, अपराध है। उससे अच्छा तो भी किसी से बच्चे ज्यादा हो जाओ, किसी कारणवश वो पाल कौन सके तो किसी को वैसे दे दो। छोटी आजकल सोशल मीडिया जमाना चल रहा है, तो सोशल मीडिया पर कोई भी वीडियो डाल के बोल दो ये हमारे इतने बच्चे हैं, हम इनका पालन पोषण नहीं कर सकते, तो कोई भी लेना चाहो तो इस गुड़िया को ले सकता है। इस लड़के या लड़की जो भी हो उनको कोई ले सकता है। वैसे ही नजरिया झाड़ी जाओ, मैंने मत फेंके कोई संदेश दो। बात करें हमारे बीच में शिक्षा भी बैठे हैं, पूर्व प्राचार्य रहे जय सिंह गोदारे। जय सिंह जी, ये जो समाज के अंदर बेटी को इस तरीके से डाला और फिर गोद लिया, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? वैसे सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मेरे रिश्तेदार जो है सतीश जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने अपने जीवन में जो समाज सेवा का उद्देश्य लिया है वास्तव में अब ये चरितार्थ हुआ है। और असली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी ही जीवन का आधार है, बेटी नहीं होगी तो बहू कहाँ से आएगी, ये सारी बातें सोच करके इन्होंने जो कदम उठाया है इसकी सराहना करने के लिए जो है हमारे पास शब्द नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इस पूरे डूडी परिवार को, जिन्होंने केवल कुलेरी गांव ही नहीं हिसार जिला हरियाणा को जो है भारतवर्ष के उस पटल पे लाके रख दिया है कि ये हरियाणा है, और हरियाणा में हिसार जिला है जहाँ कुलेरी गांव में बेटी को किस्मत मान के अपनाया है कि यही हमारी किस्मत है। और वास्तव में उस बच्ची के लिए ये भावी जीवन की शुभकामनाएं हैं कि वो अपनी किस्मत के साथ साथ अपने इन नव दंपति माता पिता की किस्मत को जो है वो चार चांद लगाएगी। पहले जगदीश जी आपको चैनल को बहुत बहुत बधाई दूं। ये सतोष डूडी जी हमारे रिश्तेदार है, इनको भी भेड़िया गांव से श्रवण सिंह हमारा लड़का है, इनका साला है जी, तो हमारी रिश्तेदारी में और मदद मिली है जी। तो मैं बधाई देता हूँ बीजेपी सरकार को भी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इन्होंने भी सतीश डूडी जी को भी सम्मानित करे जाए जी। धन्यवाद। सतीश जी आपके किस रिश्तेदारी में पड़ते हैं श्रवण जी, और किस तरीके का फैसला लिया? सतीश जी ने बहुत ही बढ़िया फैसला लिया है। मैं तो अपना सौभाग्य मानता हूँ कि ऐसी घर में मेरी रिश्तेदारी हुई थी, और ये एक बहुत ही सराहनीय काम किया है इन्होंने, लड़की को गोद लेके। क्या रिश्तेदारी किस टाइप की आप लोगों की? इसकी सिस्टर है जी, मेरे साला सतीश। तो वो अच्छा काम कर दिया, बहुत ही बढ़िया काम किया, सराहनीय काम किया। तो क्या संदेश देना चाहो? मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ, इन्होंने कुलेरी गांव का ही नहीं पूरे हरियाणा का, डिस्ट्रिक्ट हिसार का, पूरे भारत का नाम रोशन किया है। और ऐसे ही बढ़ चढ़ के लोगों को आगे आना चाहिए, तभी कन्याओं की कुछ होगी, इनकी वैल्यू बढ़ेगी। धन्यवाद। आपने देखा कि सतीश डूडी जी और साथ में शिक्षा जय सिंह गोदारा, पूर्व में सरपंच पद का दायित्व निभाने वाले हमारे रण सिंह जी, जिन्होंने बेटी को अपनी किस्मत
नाम बता, किस्मत के आधार पर इनको मिली तो उसका नाम भी किस्मत रखा। एक अच्छी सोच और सरकार से सम्मान की बात भी की गई है। दो घरों का उजाला बताते हुए कहा कि जब बेटी नहीं होगी बहू कहाँ से आएगी, और बहू होगी तभी कुछ न कुछ आगामी हमारी पीढ़ियां भी चल पाएंगी। उसी सोच के साथ में एक अच्छी सोच रखी है और बेटी को अपनाया है। हमें हमारा भी दायित्व है कि ऐसे अगर कोई किसी के साथ में हो तो ऐसा काम ना, घृणित कार्य ना करे, और बेटी को अगर ऐसी परिस्थिति होती है तो कम से कम बोल दे, बेटी ही हमारे भविष्य का आधार है, तो उसको जरूर अपनाए। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा, खबर को शेयर करें और कमेंट डालते हैं। धन्यवाद साथियों, फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूँ आपका अपना जल्दी।